अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल हम देखते हैं कि हम जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। वैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में, लेकिन जब हम इस रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग में करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए जो है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी है और आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो पहले हम इसको ट्रेस करने से पहले ज़रा हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने कितने प्रोडक्शन रूल्स जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 3 हमारे रूल्स ये हैं और उसके बाद जो है 2 हमारे पास रूल्स ये हैं। तो टोटल हमने जो है 5 प्रोडक्शन रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। ये इनपुट का रूल हो गया, जिसमें कन्वेंशनली हम जो है स्टार्ट का सिंबल डाल देते हैं। इसकी कंडीशन जो है फिक्स्ड है, जिसमें हम यूजर से एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, रीड कमांड के जरिए उसे वर्किंग मेमोरी में इंसर्ट कर रहे हैं। ये फैक्ट 1 के नाम से रूल है। जब तक के नम के आगे वेरिएबल x की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होती तब तक ये रूल नहीं फायर होगा। जब ये इक्वल 1 होगी तब ये रूल जो है ये फायर हो जाएगा, मतलब इसका ये देन पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये फैक्ट 2 का रूल है। इसके आगे ये है कि नम का सिंबल हो और आगे जो भी वैल्यू हो वो नॉट इक्वल टू 1 हो। यहाँ पे इक्वल टू 1 था, ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो तब इसकी कंडीशन ट्रू होगी और ये रूल जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फायर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। फैक्ट 3 के नाम का रूल है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास फैक्ट का सिंबल हो और आगे वेरिएबल x की वैल्यू हो और आगे एक और हमारे पास डाटा आइटम हो जिसमें फैक्टोरियल का सिंबल हो और वेरिएबल x और वेरिएबल y हो, तो जब सेम वेरिएबल दो कंडीशन में आ रहा है इट मीन देयर मस्ट बी सेम वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहीं पे, यहाँ दूसरे फैक्टोरियल सिंबल के आगे भी वही वैल्यू होगी। तो एक वेरिएबल की एक रूल की तमाम कंडीशन जितनी भी मैच हो रही हो उनमें जो है एक वक्त में एक ही वैल्यू हो सकती है। हाँ, अगली मरतबा जब दोबारा ये रूल मैच होगा तो हो सकता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ हो जाए। जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो ये कह रहा है कि अब इसकी दो कंडीशंस हैं, ये फैक्ट वेरिएबल एक्स और फैक्ट एक्स वाई। तो इसलिए आप देखें कि ये रूल जब अपनी कंडीशंस को रिमूव कर रहा है तो रिमूव 1 मतलब पहली कंडीशन से जो डाटा आइटम मैच हो रहा है, रिमूव 2 का मतलब जो डाटा आइटम दूसरी कंडीशन से मैच हो रहा है वो रिमूव हो जाए। अच्छा जी, तीसरा जो लास्ट रूल है रिजल्ट के नाम से, इसकी कंडीशन भी तकरीबन उसी तरह से है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि ये यहाँ पे ये कह रहा है कि फैक्टोरियल एक्स वाई तो हो लेकिन फैक्ट एक्स जो है ये ना हो। ये माइनस का सिंबल थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे हम वैसे नॉट भी लिख सकते थे, लेकिन आज 5 के सम टेक्स्ट में माइनस जो है ये नॉट के मीनिंग में आता है, तो यहाँ पे हमने ये जो माइनस है ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैक्टोरियल एक्स वाई तो हो लेकिन फैक्ट एक्स जो है ये ना हो, तब ये रूल जो है हमें कुछ मैसेजेस डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास टोटल जो है ये 5 रूल्स हैं। आर्क्स 5 के सिंटैक्स में हम इन्हें प्रोडक्शन रूल्स कह सकते हैं। ज्यादातर की एक एक कंडीशंस हैं, उनमें लॉजिकल वेरिएबल भी यूज हो रहे हैं और इन दो रूल्स की जो है वो दो कंडीशंस हैं। तो अब हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए इसको हम ट्रेस करते हैं। ट्रेस करने का मतलब है कि हम मेमोरी में देखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट या आउटपुट विंडो में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट विंडो पे, आउटपुट विंडो पे हम डेलिब्रेटली जो है वो इंसर्ट की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं और स्टार्ट का सिंबल जो हमारा स्टार्टिंग रूल है उसका सिंबल जो है ये एज ए डाटा आइटम हम मेमोरी में इंसर्ट कर देते हैं। तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इंसर्ट का सिंबल जो है ये मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इन्फ्रेंस इंजन को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए रन की कमांड जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो है रन की कमांड एग्जीक्यूट की हमने, तो अब रूल्स जो है 1 बाय 1 खुद से जो है वो ट्राई होंगे। और अभी तो कोई डाटा आइटम है ही नहीं सिवाय स्टार्ट के, तो सिर्फ ये पहला रूल जो है ये मैच हो गया और उसका अब ये रूल फायर होने लगा है, इनपुट रूल जो है, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है या मैच हो रही है, ये एग्जैक्ट मैच हो रही है, ये वाला स्टार्ट इससे जो है वो मैच हो रहा है। तो ये राइट करेगा राइट ए नंबर। आउटपुट विंडो में हमारे पास राइट ए नंबर का मैसेज आ गया। उसके बाद रीड की वजह से कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यूजर ने इनपुट किया 4, जो यूजर ने इनपुट किया उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, फर्ज करें 4 एंटर किया, तो ये हमारे पास 4 जो है ये वेरिएबल एक्स से जो है ये बाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो है 4 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंसर्ट की कमांड एग्जीक्यूट हो रही है और नम का सिंबल और 4 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो देखें नम का सिंबल और 4 जो है मेमोरी में यहाँ पे आ गया। और जब ये रिमूव 1 की कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये स्टार्ट का डाटा आइटम जो है ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद जो है अब ये रूल, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद इंफरेंस इंजन देखेगा किस रूल की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। तो यहाँ पे नम का सिंबल है, यहाँ फैक्ट फैक्टोरियल के सिंबल्स हैं, ये नम का सिंबल है और ये नम का सिंबल है। आगे वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है 4 से बाइंड हो रही है, यहाँ पे इक्वल टू 1 होता तो ये कंडीशन ट्रू होती,
यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यस 4 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये सेकेंड टाइम जो है ये फैक्ट 2 इस वाले रूल की कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है। तो अब ये फायर होने लगा है। तो आप केयरफुली देखना है आपने से कि ये नम का सिंबल इंसर्ट कर रहा है और वेरिएबल एक्स की वैल्यू 4 - 1 साथ में 3 इंसर्ट करेगा, और फैक्ट का सिंबल इंसर्ट करेगा और 4 साथ में इंसर्ट करेगा। तो एक में 4 - 1 3 नम के सिंबल के साथ और फैक्ट के सिंबल के साथ 4, ये दो डाटा आइटम दो इंसर्ट कमांड के जरिए हम जो है वर्किंग मेमोरी में ये फैक्ट 2 का रूल जो है ये इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहले ये वाली कमांड एक्सिक्यूट हुई, इसने नम 3 इंसर्ट किया, फिर ये वाली कमांड एक्सिक्यूट हुई, इसने फैक्ट 4 जो है वो इंसर्ट कर दिया। और रिमूव 1, इससे कौन सा डाटा आइटम मैच हुआ था, ये नम 4 वाला जो है ये मैच हुआ था। तो ये जो है अब जो है ये वाला डाटा आइटम जो है, सिर्फ ये वाला डाटा आइटम जो है ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब जो है दोबारा से देखेंगे कि कौन सा रूल जो है वो उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है। फैक्ट का सिंबल है हमारे पास, यहाँ पे फैक्ट 4 है, तो ये फैक्ट 4 इससे मैच हो रहा है, लेकिन फैक्टोरियल 4 और y नहीं है। इसी तरह से ये कह रहा है कि यहाँ पे अगेन नम 3 का सिंबल है, नम का सिंबल x की वैल्यू 3 है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही। अगेन इसी के रूल की कंडीशन दोबारा से ट्रू होगी। अब इस मरतबा जो x की वैल्यू 4 की बजाय 3 है, तो अब ये फैक्ट 2 रूल जो है ये दोबारा एग्जीक्यूट होने लगा है, तो दोबारा फायर होने लगा है। तो अब इसकी जो इंसर्ट की कमांड है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। तो अब वेरिएबल x की वैल्यू 3 है, 3 - 1 2 जो है num 2 मेमोरी में इंसर्ट हो गया, और फैक्ट सिंबल के आगे 3 जो है वो साथ ही मेमोरी में इंसर्ट हो गया। और रिमूव 1 का मतलब है ये जो num 3 था ये वाला जो है ये जो डाटा आइटम कंडीशन से मैच हुआ वो रिमूव हो गया। तो अब जो है न्यू डाटा आइटम्स इंसर्ट हो गए। अब दोबारा इन्फ्रेंस इंजन देखेगा कौन सा रूल जो है वो मैच हो रहा है, फैक्ट 4 है, फैक्ट 3 है, num 2 है, ये वाले रूल मैच नहीं हो रहे। ये num 2 के साथ जो है ये वाला रूल भी नहीं मैच हो रहा, अगेन यही वाला रूल मैच हो रहा है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये वाला रूल जो है अगेन मैच हो रहा है। अगेन जो है ये इंसर्ट करेगा मेमोरी में 2 - 1 1, num 1 इंसर्ट कर देगा और फैक्ट 2 जो है वो इंसर्ट कर देगा 1 बाय 1। तो पहले num 1 इंसर्ट हो गया, उसके बाद फैक्ट 2 इंसर्ट हो गया। दो इंसर्ट की कमांड्स ने मेमोरी में डाटा आइटम, दो नए डाटा आइटम इंसर्ट कर, और रिमूव 1 जो है ये num 2 को जो है ये मेमोरी से इसने डिलीट कर दिया। अब दोबारा से सारे रूल चेक होंगे कि इस रूल की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो अभी जो है नम का सिंबल है, फैक्ट का सिंबल है, फैक्ट का सिंबल है लेकिन ये वाला फैक्टोरियल का सिंबल नहीं है। ये रूल तो कह रहा है कि फैक्ट का सिंबल नहीं होना चाहिए तब ये एग्जीक्यूट होगा, इसके साथ नॉट लगा हुआ है। ये कह रहा है साथ फैक्टोरियल का सिंबल हो तो तब ये एग्जीक्यूट होगा। जो इसकी आधी कंडीशन ट्रू हो रही है, पूरी नहीं ट्रू हो रही है, इसलिए ये भी फायर नहीं हो रहा। तो अब ये वाला रूल जो है इसकी कंडीशन मुझे ट्रू लग रही है कि इसमें देखें नम और आगे एक्स की वैल्यू अगर 1 है देन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये वाला फैक्ट 1 का रूल जो है अब इस मर्तबा जो है वो मैच हो रहा है इसकी कंडीशन, और ये एग्जीक्यूट होने लगा है। और ये इंसर्ट क्या करने लगा है, फैक्ट और वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1, फैक्ट 1 इंसर्ट करने लगा है। तो ये इसने फैक्ट 1 इंसर्ट कर दिया और फैक्टोरियल 1 1 भी इंसर्ट कर दिया साथ में। तो फैक्टोरियल सिंबल के आगे 1 और 1 जो है इसने इंसर्ट कर दिया। ये जो सिंबल्स हैं नाम या फैक्ट या फैक्टोरियल, ये कोई कमांड्स नहीं है, ये जस्ट सिंबल्स हैं, सिर्फ जो है मैसेज कन्वे करने के लिए, डाटा आइटम्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई ये नंबर है, ये फैक्टोरियल है, या ये इनकी बजाय हम कोई से भी सिंबल्स डाल सकते हैं। तो ये जो है जस्ट सिंबल्स हैं, कोई कमांड्स नहीं है। तो आगे जो है हम इसके आगे नंबर्स साथ में दे रहे हैं। अच्छा जी, अब रिमूव 1 जब एग्जीक्यूट होगा तो ये जो इससे मैच हुआ था नम और आगे वेरिएबल एक्स की वैल्यू 1 थी, ये वाला डाटा आइटम रिमूव हो जाना चाहिए, ये यहाँ से रिमूव हो गया। अब दोबारा देखें कि इस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है, ये फैक्ट 4 वेरिएबल एक्स से मैच हो रहा है और फैक्टोरियल 4 वाई नहीं है। फैक्ट 3 तो मैच हो रहा है लेकिन फैक्टोरियल 3 वाई नहीं है। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 तो मैच हो रहा है लेकिन फैक्टोरियल 2 वाई नहीं है। फैक्टोरियल फैक्ट 1 मैच हो रहा है और फैक्टोरियल 1 वाई है, वाई की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, और वही वैल्यू यहाँ पे 1 जो है मैच हो रही है। तो इन लास्ट 2 डाटा आइटम्स के साथ इन दोनों कंडीशंस को अगर आप मैच करें देन वेरिएबल x विल हैव द सेम वैल्यू 1 एंड 1। तो ये जो है यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इन लास्ट 2 डाटा आइटम के साथ ये वाला रूल जो है मैच हो रहा है और अब ये रूल एग्जीक्यूट होने लगा। तो x की वैल्यू 1 है, 1 + 1 इंसर्ट करने लगे हैं मेमोरी में, 1 + 1 2, और x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, 1 × 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 1, और फैक्टोरियल का सिंबल मेमोरी में इंसर्ट होने लगा है।
1 और फैक्टोरियल का सिंबल मेमोरी में इंसर्ट हो गया। अच्छा, रिमूव 1 कौन सा डाटा आइटम रिमूव करेगा? जो पहली कंडीशन से मैच हुआ, पहली कंडीशन से ये वाला डाटा आइटम मैच हुआ है तो ये रिमूव हो गया। रिमूव 2 जो है वो जो दूसरी कंडीशन से डाटा आइटम मैच हुआ वो रिमूव करेगा, ये वाला डाटा आइटम जो है ये रिमूव हो गया। अच्छा, अब दोबारा इन्फ्रेंस इंजन चेक करेगा, किसी रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है तो अब वो देखेगा कि फैक्ट 4 फैक्ट 3 तो आगे फैक्टोरियल का सिंबल नहीं है, लेकिन ये जो फैक्ट 2 है, x की वैल्यू अगर 2 की जाए तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और y की वैल्यू 1, अगेन ये दो कंडीशन जो है ये मैच हो रही हैं इन दो डाटा आइटम्स के ऊपर। तो अगेन ये रूल फायर होने लगा है और अब इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x की वैल्यू 2 प्लस 1 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 जो है ये मेमोरी में इंसर्ट होने लगा है। 3 और 2 अलॉन्ग विद द फैक्टोरियल सिंबल ये मेमोरी में इंसर्ट की कमांड इंसर्ट कर देगी। फैक्टोरियल 3 एंड 2 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो गया। और रिमूव 1 जो है जो डाटा आइटम इससे मैच हो रहा है उसको रिमूव करेगी, ये जो है ये रिमूव हो गया। जो रिमूव 2 जो है जो डाटा आइटम इससे मैच हो रहा है सेकंड कंडीशन से, वो ये वाला मैच हो रहा था, ये इसको रिमूव कर देगी। अब दोबारा से देखेंगे कौन सा रूल मैच हो रहा है। ऑब्वियसली नम का सिंबल नहीं है, स्टार्ट भी नहीं है मेमोरी में, फैक्टोरियल का सिंबल तो है लेकिन साथ में फैक्ट 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट 3 हमारे पास मौजूद है। तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि फैक्ट 3 भी है और फैक्टोरियल 3y भी है। y की जो मर्जी वैल्यू है, x की वैल्यू जो यहाँ है वही इधर होनी चाहिए। तो अब इन दो कंडीशंस पे जो है, इन दो डाटा आइटम्स पे ये दो कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही हैं विद द वैल्यू ऑफ x, लॉजिकल वेरिएबल x3 एंड लॉजिकल वेरिएबल y2। तो अब जो है x की वैल्यू 3 प्लस 1 4 और x मल्टीप्लाइड बाय y 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 4 और 6 जो है मेमोरी में इंसर्ट कर देगा ये इंसर्ट की कमांड अलॉन्ग विद द फैक्टोरियल सिंबल। 4 और 6 जो है वो इंसर्ट हो गया। और रिमूव 1 ये वाली कंडीशन रिमूव हो गई, डाटा आइटम रिमूव हो गया। रिमूव 2 ये सेकंड डाटा आइटम जो इस सेकंड कंडीशन से मैच हुआ था वो भी रिमूव हो गया। अगेन नेक्स्ट टाइम करंटली नाउ हमारे पास जो है ये सिर्फ दो डाटा आइटम्स रह गए हैं। तो अब ये देखेंगे ये अगेन यही वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो वेरिएबल x की वैल्यू अब इस केस में 4 बन रही है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, y की वैल्यू 6 बन रही है। तो अब ये रूल दोबारा से फैक्ट 3 का रूल जो है फायर होने लगा है। फैक्टोरियल का सिंबल x की वैल्यू 4 प्लस 1 5 और x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 6, 4 इंटू 6 24। तो 5 एंड 24 जो है मेमोरी में इंसर्ट होने लगा है। तो ये हमारे पास 5 एंड 24 जो इंसर्ट हो जाएगा। और रिमूव 1 ये रिमूव हो गया और रिमूव 2 ये वाली कंडीशन जो है रिमूव हो गई। अच्छा, अब दोबारा जो है देखेंगे किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। फैक्ट 3 का हाफ कंडीशन अब ट्रू हो रही है। फैक्टोरियल 5 24 तो है लेकिन अब फैक्ट 5 नहीं है। और ये रूल कह रहा है कि फैक्टोरियल 5 24 हो लेकिन फैक्ट 5 ना हो। ये नॉट की यहाँ पे कंडीशन है, सिंबल है माइनस का। तो अब इस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है कि यस फैक्टोरियल 5 24 है लेकिन फैक्ट 5 नहीं है। तो अब ये वाला रूल जो है वो एग्जीक्यूट होने लगा है। ये x माइनस 1, x अब बाइंड हो रहा है 5 से, तो ये हमारे पास प्रिंट करेगा 4, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू और आगे y की वैल्यू 24। तो ये 5 की बजाय यहाँ पे -1 करके 4 एक्सक्लेमेशन मार्क जो है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू y की वैल्यू 24 जो है ये तीनों राइट की कमांड जो है ये प्रिंट कर देंगी। तो हम एक ही राइट की कमांड के जरिए हम स्पेस दे के या कमा डाल के भी हम ये प्रिंट कर सकते थे। हमने 3 राइट की कमांड सेलेक्ट दी तो ये 4 फैक्टोरियल 24 जो है ये प्रिंट हो गया। और रिमूव 1 जो है ये इसको वर्किंग मेमोरी में से जो डाटा आइटम इस पहली कंडीशन से मैच हुआ है उसे जो है ये रिमूव कर देगा। और इस तरह से जो है अब इन्फ्रेंस इंजन देखेगा किसी रूल की कंडीशन मैच नहीं हो रही तो अब जो है इन्फ्रेंस इंजन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली रूल्स ने मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होके जो है एक टोटली डिफरेंट तरीके से जो है फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिया हमें। अगर चाहिए आसान तरीका नहीं था फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, लेकिन रूल बेस प्रोग्रामिंग या इन्फ्रेंस इंजन के लिहाज से, रूल बेस सिस्टम्स के लिहाज से जो है ये जो है बहुत ही आसान सी एग्जांपल थी। और जो आपकी असाइनमेंट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, लास्ट वीडियो क्लिप में जो एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी आपको कुछ इस तरह से रूल बनाने होंगे कि रूल जो है बार बार एग्जीक्यूट हो और हमारे पास जो है कोई मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाए। तो आई होप आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट वीडियो क्लिप में देखते हैं।